नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने परिवार छाया में क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न को बना के दिखाएंगे जो रेलवे एग्ज़ाम में, खासकर अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें उम्मीद है कि पूछेगा और वही पढ़े जो एग्ज़ाम में पूछता है। और लगातार कड़ी मेहनत करना है ताकि एक ही बार में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है, आज क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई पड़ता होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है उसको थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन कहा है कि यदि 10 7 थीटा प्लस 10 2 थीटा बराबर 1 हो तो 10 3 थीटा का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, उस 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना होता है। देखो तो वीडियो रिकॉर्ड है, देखो तो ये लड़की, चलिए ठीक है। देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए दिया गया है कि 10 7 थीटा इंटू 10 2 थीटा बराबर 1। तो तुमसे पूछ रहा है कि 10 3 थीटा का मान कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक प्रश्न, एक फार्मूला बताए थे कि अगर मान लीजिए कि 10 थीटा गुना 10 थीटा अगर बराबर 1 होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों का जो योग होता है, अर्थात इस थीटा का योग इस थीटा का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि 7 थीटा अब प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से 9 थीटा बराबर 90 डिग्री, ये कट जाएगा, यहाँ से 10 आएगा। थीटा का मान कितना आ गया? तो 10 आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे पूछा है कि 10, मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा तुमसे कि 10 3 थीटा बराबर कितना होगा। तो यहाँ से 10 तो 10 ही रह जाएगा ना, 3 और थीटा की जगह पे 10 लाएंगे तो कितना होगा? 30 होगा। तो 10 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 होता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। और ये रेलवे RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से कुछ अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, किसी एक ऑप्शन में टिक लगाना होता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, या तो आप साइन थीटा, या तो आपको कहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है, यह पूछेगा, या तुमको ऐसे पूछेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे बनाना है। दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया है। तुमसे पूछा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, किसी एक में टिक लगाना होता है। देखिए या तो इसका मान दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा, या इसका मान दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा। समझ में आ रहा है? ये कॉस के और साइन के फॉर्म में दिया रहेगा तो इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, याद रख लीजिए। फार्मूला होता है कि रूट अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। रूट अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे किसको लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्स के मान 1/2 लेंगे। क्या लेंगे? 1/2 लेंगे। नहीं तो यहाँ से रूट अंदर 2 माइनस 1/2, रूट अंदर 2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? फिर कहोगे से 2 हो जाएगा, तो कितना? 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 4 हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे 4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसका मतलब है 8 - 1, अर्थात ये हो जाएगा रूट अंदर 7/4। रूट अंदर 7/4 का मतलब क्या? रूट तो 7 रूट में रह जाएगा और रूट 4 का मान 2 आता है, 2 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है तुम लोगों का 7 रूट
रूट के अंदर 7 है और बट्टा में 2 है। ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। क्या जब कभी भी याद रखो ना, या इसका मान दिया रहे तो तभी यही फार्मूला लगाना, या इसका मान दिया रहे तभी यही फार्मूला लगाना है। तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और नहीं बना पाओगे तब तो समझे तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तो समझे 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13। तो तुमसे पूछा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। तुमसे पूछा है कि tan थीटा का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखने के साथ एक चीज़ हमें भाव प्रकट होता है दिल में। क्या भाव प्रकट होता है? तो कहोगे सर जी कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। अब ये दोनों को रूट में डाल देंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो कहोगे सर जी 169 होगा। 169 का मान कितना होता है? 13 होता है। 13 होता है ना। इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, दोनों में रूट डालेंगे तो इसका इतना मान आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा जब कभी भी एग्ज़ाम में दिया रहे, मेरे प्यारे बच्चों, तो जो कॉस के साथ जो जुड़ा रहता है ना, वो आधार का मान होता है। क्या होता है? वो आधार का मान। यहाँ से आधार का मान डायरेक्ट 5 आ जाएगा। जो साइन के साथ जुड़ा रहता है वो होता है लंब का मान। क्या होता है? लंब का मान। तो ये हो जाएगा 12। नहीं तो तुमसे पूछा है, क्या पूछा है? तो कहोगे सर जी tan थीटा बराबर पूछा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों 5/12 ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C होगा। अच्छा, गड़बड़ हो गया, आधार बट्टे लंब देख लेते हैं। पाँच बट्टे 12 सही है, आंसर सही है। देख लीजिए, लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब बट्टे आधार। तो चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न को बताए हैं। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन को बताएंगे हम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बराबर आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, बना के डालते रहते हैं। और एक अति आवश्यक सूचना, अगर कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ना चाहते हो या इंटर का मैथ पढ़ना चाहते हो तो अभी तो वीडियो उपलब्ध नहीं है इस पर, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस पर क्लास 8 से लेके कंपटीशन क्लास को और 11th-12th का मैथ का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक साथ कमेंट्स कीजिए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम हमसे जुड़े हुए हो, अगर तुम नहीं अपनी दिल की बात बताओगे तो हम कैसे समझेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो अगर जो गलती लग रहा है हमारे अंदर, क्योंकि कोई आदमी क्या होता है कि सीख के ही, देख के ही सीखता है। कोई आदमी सीखा हुआ यहाँ से नहीं आता, कोई आता नहीं है। तो क्या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, उस चीज़ को कमेंट करिए, हम उस चीज़ को पक्का है कि दूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।